कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बटे। याद रखना, बटे तो कटे। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे ये अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी पहुंच चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की, और यहां पर आप अंधेरी के पास ये देख सकते हैं कि यहां पर होर्डिंग लगी हुई है जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और साथ ही साथ ये घोषणा दी गई है कि बटेंगे तो कटेंगे, योगी संदेश एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हमने देखा कि ये नारा जो है हरियाणा में खूब चला, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक धुआंधार जनसभाएं और रैलियों को संबोधित किया, उसका असर कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव में जम्मू कश्मीर में देखने मिला। उनका स्ट्राइक रेट जो है वो, चाहे हरियाणा की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, उसने जीत की गारंटी दी। क्या ये एक वजह है कि अब योगी का जो नारा है वो महाराष्ट्र के चुनाव में भी नजर आ रहा है? इससे पहले हमने देखा था कि कैसे योगी आदित्यनाथ जो है वो तमाम उम्मीदवारों की पहली पसंद है। एज अ स्टार कैंपेनर कई उम्मीदवार चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके चुनाव क्षेत्र में आके उनका प्रचार करें, लेकिन अब यहाँ पर मुंबई के अलग अलग इलाकों में ऐसे होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो मुंबई के अंधेरी ईस्ट में, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, बांद्रा में, अलग अलग ठिकानों पर ये होर्डिंग लगे हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर विश्व बंधु राय जो है मौजूद है, जिनका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे बंधु ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि ये जो नारा है अब वो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है? विपक्ष जिस तरह से राजनीति बांटने की तुष्टीकरण की कर रहे हैं और बांटने के जिस तरह से वो विभाजन की राजनीति यहाँ कर रहे हैं, उसको ये हमने एक जवाब देने का कारण किया। लोगों को ये बताया है कि बटेंगे तो कटेंगे, और हरियाणा का पैटर्न हमको महाराष्ट्र में लागू करना है, ये हमारा प्रयास है और वो हो जाए। आपको लगता है कि योगी जो है जिस तरीके से वहाँ हिट गए, वैसे मुंबई महाराष्ट्र में भी वो सुपर हिट होंगे? हाँ, हिट है, लोगों की डिमांड है और लोग मानते हैं उनको। और उत्तर प्रदेश के लोग भी काफ़ी इधर है, बिहार के लोग बहुत है, उत्तर भारत के लोग बहुत है, जो उनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है उनकी यहाँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय समाज जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है। ये देखा गया कि ये जो नारा है इसको संत समाज तक पहुंचाया गया ताकि जो आखिरी वोटर्स है वहां तक ये जो नेगेटिव है वो वहां तक पहुंच सके, और यही वजह है कि यहाँ पर आपको अलग अलग जगहों पर ऐसी जो होर्डिंग्स है वो दिखाई दे गई है। निश्चित तौर पर योगी का जो नारा है वो अब महाराष्ट्र के चुनाव में भी आ चुका है। ये कितना हिट रहेगा, कितना ये गूंजेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। निश्चित तौर पर ये एक किसी नई कॉन्ट्रोवर्सी को भी अंजाम दे सकता है। निश्चित तौर पर क्योंकि हमने देखा कि हरियाणा में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट रहा, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से स्ट्राइक रेट रहा, 14 जो विधानसभा सीटें हरियाणा में वहां पर जीत हुई, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने सभाएं ली थी। 10 सीटें ऐसी थी जम्मू कश्मीर में जहां पर उन्होंने जन सभाएं ली थी। कहीं ना कहीं इसका ये असर हो सकता है। और दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं कि जो पोस्टर है मुंबई के अंधेरी ईस्ट में लगा हुआ है, जहां पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग ये मानते हैं, उम्मीदवारों का मानना है कि योगी जिस प्रखर अंदाज में, जिस बेबाक अंदाज में राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, इसीलिए तमाम जो उम्मीदवार है वो चाहते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में योगी आए और जनसभा को संबोधित करें। दूसरी खास वजह है उत्तर भारतीय वोट बैंक, जो एक अच्छी खासी तादाद में मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में स्थायी हैं, उनको आकर्षित करने के लिए। और ये जो वोट बैंक ये कहीं दूसरी जगह छटक ना जाए, ये कहीं बट ना जाए, उसको एक मुश्त एक जगह पे किया जाए, इसके लिए शायद ये हो सकता है कि योगी जो उनकी पहली पसंद है। फिलहाल अब योगी ने जो स्लोगन दिया था, जो उन्होंने घोषणा दी थी, उसकी एंट्री भी महाराष्ट्र के चुनाव में नजर आ गई है कि उसकी एंट्री हो चुकी है। चुनाव से ठीक पहले बटेंगे तो कटेंगे की ये जो पोस्टर्स है मुंबई के अलग अलग शहर में लग रहे हैं। देखना ही होगा कि आखिर इस बार जो है महाराष्ट्र के चुनाव में क्या योगी का जादू चलेगा, क्या इसका जो इन के जो पोस्टर्स हैं, ये जो घोषणा है, क्या जनता जनार्दन जो है वो इससे ताल्लुक रखेगी और बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी या नहीं, इसका जो नतीजा ये 23 नवंबर को सामने आ जाएगा। 20 नवंबर को जो है तमाम जो वोटर्स हैं वो ईवीएम में इनकी सबकी किस्मत कैद करेंगे। निश्चित तौर पर उसके पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियां मजबूत कर ली हैं, उसका ये असर यहाँ पर दिखाई देगा। जी बिल्कुल, खास तौर से देखिए विपक्ष की बात करें, महाविकास आघाड़ी की बात करें, तो हमने देखा कि काफी इलाकों में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें लोकसभा चुनाव में काफी वोट दिए थे। इसके अलावा कई सारे जो दूसरे समुदाय के जाति के जो वोट है वो भी उन्हें मिले थे। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सेंध लगाना चाहती है कि जो वोटर्स उद्धव ठाकरे के पास गए थे, कांग्रेस एनसीपी के पास गए थे, वो वापस से बीजेपी के पास आए। और निश्चित तौर पर अगर ऐसी कोई योजना विपक्ष को पता चलती है तो उनका नाराज होना जो लाजमी है। हो सकता है कि इसके आगे भी हमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं देखने को मिले। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।